आप सभी को सुभाष दास का प्रणाम। राम राम, जय श्री राम। मेरी माता और बहनों, आपके जीवन में कभी दुख ना आए, और दुख आए भी तो यूं कट जाए यार। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इतना घर को सजा के रखिए और घर में सफाई रखिए और खुद अपने आप को भी सजा के रखिए। जब भी अपने पतिदेव के सामने जाएं तो यूं मतलब भेष बिगाड़ के न जाइए। हाँ, अच्छा, अच्छे तरीके से अच्छे तरह से सज धज करके और जाना चाहिए और प्रेम से बोलना चाहिए। कहा है शास्त्रों ने कि जब संकट की घड़ी आती है तो ये धीरज धर्म मित्र यनु नारी आपतकाल परिखिए चारी। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मानस में ये कहा है। तो ये चार की परीक्षा हो जाती है जब दुख आते हैं जीवन में। तो मेरी माताओं और बहनों, आप सभी से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सदा सुहागन आप बनी रहें। मतलब समझती हैं ना, पति का सानिध्य हमेशा बना रहे। इसके लिए पूज्यपाद स्वामी जी ने मानस में लिखा है कि एक ही व्रत एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अकाय वचन मन पति पद प्रेमा। क्या लिखा कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। यानी कि मन से, वचन से और कर्म से अगर आप पति की सेवा करते हैं तो कहीं तीर्थ में जाने की, किसी बाबा के पास जाने की, सच कह रहा हूँ, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितनी माताएं और कितनी बहनें सुबह उठ करके अपने पति श्री की, अपने पति भगवान की चरणों को छूती हैं। सोचिए, छूना शुरू करिए कल से, और तब देखिए चमत्कार आपके जीवन में यार। जो कहोगी वो पति मानने के लिए तैयार। आदर तो दो कम से कम पति को जी। जितना बीखो चाहिए, जितना गहना चाहिए, सब मिल जाएगा, केवल प्यार दो यार। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, करके देखो। अब बहुत माताएं हमारी कहती हैं कि अगर पति पियक्कड़ है, नशेड़ी है, गंजेड़ी है तो मैं क्या करूँ। मेरे भाई, शास्त्रों ने कहा है कि पति अगर रोगी है, धनहीन है, कुष्ठ रोग है तो भी उसका साथ छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो पति का सेवा दुख में साथ नहीं छोड़ती तो उसका साथ मैं देता हूँ। यार, मेरे बात को मान करके आप रोज़ सुबह आज से नियम बनाइए कि मैं सुबह उठ करके किसी और को देखने से पहले मैं अपने पति के चरणों में ये माथा टेकूंगी। निश्चित रूप से जीवन बदल जाएगा। घर में सुख संपत्ति तो आएगी यार। चाहे जितना भी दुख आवे, तूफान आए, कट जाएंगे यूं ही। मेरी माता और बहनों, आप में तो बहुत शक्तियाँ होती हैं। आप ही हैं जो मरे हुए सत्यवान को यमराज से भी उसके प्राण को छीन लिया था। यार, आप मेरे बात को मानिए। आपके आचरण पर, आपके चरित्र पर, जी हाँ, आपके ही चरित्र पर पूरा परिवार टिका हुआ है। आप अगर चरित्रवान हैं तो भगवान को भी मारने के लिए पति को सोचना पड़ेगा। देखिए जालंधर को,
जब तक उसका सतीत्व नष्ट नहीं हुआ तब तक नहीं मरा। तमाम ऐसे सती वीरंगनाएँ हैं, जब तक उसका सतीत्व नष्ट नहीं होता तब तक उसकी पति की मृत्यु नहीं होती। तो मेरी माता और बहनों, कम से कम इस दास का निवेदन स्वीकार करना, और ज़्यादा दिन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कम से कम आप 2-4-6 महीना करके देखना, घर यूं ही बदल जाएगा। जो चाहोगी वो हो जाएगा, सारी गरीबी मिटने लगेंगी। हाँ, हम क्या करते हैं ना, आपस में झगड़ने लगते हैं, और जहाँ झगड़ा होता है सुबह शाम, वहाँ से लक्ष्मी चली जाती हैं। पति की आज्ञा का पालन हो। प्रमाण है, सती अनसुईया कहाँ गई थी पूजा करने के लिए, केवल अपने पति को सेवा की आश्रम में रह करके, और जो वो कहते थे तुरंत आज्ञा का पालन करती थी, चाहे वो बिगाड़ के आए चाहे बना के आए। यार कम से कम हाँ, विचार विमर्श जरूर दो, और प्यार से दो, बदल जाएगा जीवन। पति पीने कब लगता है, जब आप प्यार नहीं दोगी। पति नशेड़ी कब बनता है, जब आपका प्यार नहीं मिलेगा। पति दूसरे के घर में क्यों जाएगा, जब आप सम्मान नहीं देंगी, उसको प्यार नहीं देंगी, तो वो तो बाहर से आएगा और प्यार नहीं पाएगा तो क्या करेगा।